नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं शताब्दी गौरव। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। इस चैनल के मुख्य प्रायोजक हैं सैलो ग्रुप, जिया मॉड्यूलर और सह प्रायोजक सिल्वर एम्पोरियम। स्काई गोल्ड ज्वेलरी पार्क की शुरुआत के साथ एक नए युग की शुरुआत। देश की जानी मानी ज्वेलरी कंपनी स्काई गोल्ड ने ज्वेलरी पार्क के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए स्काई गोल्ड की शानदार नई ब्रांडिंग की है। लगभग 5,40,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैला अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह वर्तमान तकनीक AI आधारित गोल्ड ज्वेलरी पार्क प्रति माह 4.5 टन ज्वेलरी उत्पादन की क्षमता रखता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा। स्काई गोल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मंगेश चौहान का कहना है कि हमारा यह नया उपक्रम हमारे इस विश्वास को दर्शाता है कि ज्वेलरी का भविष्य प्रौद्योगिकी और कलात्मकता का संगम पर है। सन 2025 के अप्रैल महीने की 5 तारीख का दिन स्काई गोल्ड ज्वेलरी कंपनी की एक नई पहचान की स्थापना का दिन है। मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के प्रतिष्ठित स्काई डेक पर इसी दिन स्काई गोल्ड के ज्वेलरी पार्क का अनावरण किया गया। ऑथम को ISARC में 79.28% हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए RBI की मंजूरी मिली। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इंडियन स्टेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी ISARC में 79.28% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मंजूरी मिल गई है। ISARC भारत की पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया था। यह कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्गठन में विशेषज्ञता रखती है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनके खराब ऋणों से निपटने में सहायता करती है। RBI से मिली यह मंजूरी RBI अधिनियम 2002 के तहत दी गई है, जो भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को विनियमित करने वाला मुख्य कानून है। इस अनुमोदन के साथ ऑथम अब ISARC में रणनीतिक रूप से भागीदारी कर सकेगा और भारत के स्टेट्स एसेट्स रेजुलेशन इकोसिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकेगा। सुखराज नाहर बने नाकोड़ा दर्शन धाम के अध्यक्ष राष्ट्र संत आचार्य चंद्रानंद सागर ने की नियुक्ति की घोषणा। तीर्थ का तेज विकास होगा। देश के प्रसिद्ध डेवलपर और नाहर ग्रुप के चेयरमैन सुखराज नाहर को नाकोड़ा दर्शन धाम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाकोड़ा दर्शन धाम के संस्थापक राष्ट्र संत आचार्य चंद्रानंद सागर सूरीश्वर महाराज द्वारा यह घोषणा की गई है। मुंबई के पास अहमदाबाद हाईवे पर विरार के आगे ढेकाले विलेज में स्थित है। जैन धर्म के इस तेजी से उभरते तीर्थ की मुंबई MMR रीजन एवं दक्षिण गुजरात में काफी बड़ी प्रतिष्ठा है और यहाँ तीर्थ यात्रियों का भी रोजाना बड़ी संख्या में आवागमन होता है। नाकोड़ा दर्शन धाम का विकास तेजी से अग्रसर है और अब यह काम नए अध्यक्ष सुखराज नाहर के नेतृत्व में संपन्न होगा। विक्रांत मैसी बढ़ा रहे हैं दाढ़ी गुरुदेव श्री रविशंकर की भूमिका के लिए। इस फिल्म का निर्माण शाहरुख खान की पठान वॉर जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और प्रोड्यूसर महावीर जैन कर रहे हैं। हाल ही में एक न्यूज पोर्टल ने प्रतिभाशाली अभिनेता विक्रांत मैसी के नए और डैशिंग लुक के बारे में रिपोर्ट किया। 12वीं फेल 2023 के इस अभिनेता को इन दिनों लंबी दाढ़ी में देखा जा रहा है। उनका यह बिल्कुल नया और स्टाइलिश अवतार यह संकेत दे रहा है कि वे किसी खास प्रोजेक्ट की तैयारी में जुटे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रही चर्चा के अनुसार विक्रांत मैसी अपनी दाढ़ी एक अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी फिल्म के लिए बढ़ा रहे हैं, जिसमें वे आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी गुरुदेव श्री रविशंकर की भूमिका निभाने वाले हैं। एक सूत्र ने न्यूज पोर्टल को बताया विक्रांत अपनी दाढ़ी और भी बढ़ाएंगे ताकि यह गुरुदेव श्री रविशंकर के लुक से मेल खा सके। जब तक फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, मेकर्स और विक्रांत ने लुक को फाइनल कर लिया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि यह लुक दर्शकों को हैरान कर देगा। श्री नमीनाथ जैन देवस्थान पेढ़ी खोड़ के ट्रस्ट मंडल की मीटिंग संपन्न। अशोक लालचंद्र जी संचेती अध्यक्ष निर्वाचित। श्री नमीनाथ जैन देवस्थान पेढ़ी के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से अशोक कुमार लालचंद्र जी संचेती को चुना गया। क्षेत्रपाल अतिथि भवन में नवनिर्वाचित ट्रस्टियों की मीटिंग के दौरान यह घोषणा निर्वाचन अधिकारी महावीर घेवर चंद्र जी पुनमिया ने की। ट्रस्ट मंडल में जितेश कुमार भीमराज जी लोढ़ा, रमेश कुमार मानमल जी धोखा, सोहन राज ओटरमल जी सोलंकी, अशोक कुमार लालचंद जी संचेती, प्रसन्न कुमार मोतीलाल जी संचेती, जयंत केवल चंद जी तेलीसरा, कुशल राज भीरूमल जी पारेख, संजय उगम राज जी सेमलानी, जितेंद्र घेवर चंद जी पुनमिया, विमल चंद पुखराज जी
तेलीसरा चुने गए हैं। उपरोक्त सभी प्रत्याशी अपने वार्ड से निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं। जीतो एपेक्स को शताब्दी गौरव की हार्दिक बधाई, अभिनंदन, वंदन, नमन। नवकार महामंत्री दिवस के वैश्विक आयोजन की शानदार सफलता पर जीतो के एपेक्स चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी को हार्दिक बधाई। इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पधारना एवं उनके द्वारा पृथ्वीराज कोठारी के नेतृत्व वाले आयोजन की मुक्त कंठ से सराहना जीतो की समस्त टीम की उल्लेखनीय कार्यक्षमता का प्रतिबिंब है। सही मायने में यह एक प्रभावी आध्यात्मिक उद्देश्य का आयोजन रहा, जिसके लिए वैश्विक स्तर पर असंख्य लोगों को एकजुट करने में सभी सार्थक प्रयास जन शासन के प्रति जीतो के एपेक्स चेयरमैन कोठारी की धर्म भावना और सामाजिक समर्पण की प्रामाणिकता के प्रतीक है। गच्छाधिपति आचार्यों को शताब्दी गौरव का महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव विशेषांक भेंट। शताब्दी गौरव के महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का विशेषांक मुंबई में विराजित पद्मश्री गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज को श्री चंद्रप्रभु जैन मंदिर बांद्रा में संक्रांति महोत्सव के दौरान भेंट किया। गुंदीचा गार्डन में विराजित गच्छाधिपति आचार्य श्री कुलचंद सूरीश्वर जी यानी केसी महाराज को भेंट किया गया। दोनों गुरुदेवों ने शताब्दी गौरव की अनुमोदना करते हुए कहा कि शताब्दी गौरव पिछले 24 वर्षों से जैन समाज को एक सूत्र में जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। चतुर्मास प्रवेश से लेकर 4 महीने तक सभी संप्रदाय के आचार्य भगवंतों के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एवं जैन समाज के प्रतिष्ठा महोत्सव, जीर्णोद्धार सहित अनेक महत्वपूर्ण समाचार समाज का अवगत करने में सदैव अग्रणी रहा है। महेश गुंदेचा बने क्रेडाई रत्नागिरी के अध्यक्ष। रत्नागिरी के प्रसिद्ध बिल्डर अरिहंत ग्रुप के निदेशक महेश सुरेश कुमार जी गुंदेचा को रत्नागिरी क्रेडाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री गुंदेचा ने अपनी नियुक्ति पर हर्ष जताते हुए कहा कि वे बिल्डरों की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शताब्दी गौरव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।